नमस्कार। तो देखिए डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। इन्होंने कोविड की एक और दवाई का डेवलपमेंट किया है। पाउडर फॉर्म में ये दवाई अवेलेबल होगी इमरजेंसी यूज़ के लिए। देश में डीसीजीआई ने इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। डबल डोज वैक्सीन के लिए भी डॉक्टर रेड्डीज़ लैब ने इंडिया में रूस के साथ टाई अप किया है। तो ये पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीआरडीओ ने कल पोस्ट करके जानकारी दी थी। एन एंटी कोविड-19 थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2G बोलते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईएनएमएस, ए लैब ऑफ डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डीज लैब इन हैदराबाद। द ड्रग विल हेल्प इन फास्टर रिकवरी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो देखिए ये वीडियो भी इन्होंने एक यहाँ पे दिखाया है। मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। ये डेवलपमेंट करते हुए कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वीडियो इन्होंने दिखाया है। तो ये देखिए इन्फेक्टेड सेल है और ये ड्रग देने के बाद सेल में आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि कुछ कम सार्स को ये रोकने में कामयाब हो रहा है। तो देखिए ये एक प्रेस रिलीज इन्होंने कल जारी की थी। डीआरडीओ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीसीजीआई अप्रूव्स एंटी कोविड ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर इमरजेंसी यूज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2G दवाई इन्होंने डेवलप की है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस है इन मैस, इनकी एक लैब है, उसने लैब ने डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के साथ टाई अप करके ये दवाई को डेवलप किया है। और इनका कहना है कि जब ये दवाई कोविड-19 के पेशेंट्स को दी गई तो पेशेंट्स काफ़ी कम दिनों में नेगेटिव होते गए और उसके साथ ही उन पेशेंट्स की ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंस है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी में बढ़ गई है, उस रिक्वायरमेंट को भी ये दवाई कम करने का काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी भयंकर रूप से देश में हो गई है, तो उसको ये कम करने का भी काम करती है। उसके आगे इन्होंने जानकारी दी है कि पिछले साल ही कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी, इन्होंने अप्रैल 2020 में ही इस जो है एप्लीकेशन जो 2DG नाम से ये दवाई डेवलप की, इस पर काम करना शुरू कर दिया था और फेज़ सेकंड के ट्रायल को मंजूरी मई में दे दी गई थी। उसी के बाद लगातार इन्होंने फ़ेज़ 1, 2 एंड 3 के ट्रायल्स किए थे और मई से अक्टूबर तक इन्होंने फ़ेज़ सेकंड के ट्रायल्स किए थे। उसके बाद एफिशिएंसी के डेटा इन्होंने जब सबमिट किए तो उनको फाइनली फ़ेज़ 3 की जो है दिसंबर से लेके मार्च 2021 तक के ट्रायल करने की मंजूरी दी गई थी। लगातार इस दवाई पे 1 साल से कंटिन्यू काम चल रहा था। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं दवाई किस प्रकार से काम करती है। द ड्रग कम्स इन पाउडर फॉर्म सैशे विच इज़ टेकन ऑरली बाय डिसॉल्विंग इन द वाटर। तो ये सैशे के रूप में एक पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे इनो का सैशे आता है उसी प्रकार का एक पाउडर है, जिसे पानी में घोल कर डायरेक्टली पेशेंट को मुंह से ही दिया जाता है। आगे ये बताते हैं कि वायरस की जो इन्फेक्टेड सेल है ये उससे अभिक्रियाएं करता है, उसके साथ टाई अप करता है और प्रिवेंट्स वायरस ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। जब वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन, ये दो प्रक्रियाओं को ये रोकने का काम करता है, जिससे जो वायरस है अपनी और रिप्लिकेट कॉपीज़ जो बॉडी में बनाना स्टार्ट करता है उसको ये रोकने का काम करता है, जो कि अपने आप में काफ़ी एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर के रूप में इन्होंने जानकारी दी है। इन्फेक्टेड सेल है, सेल में किस प्रकार से वायरस एंटर करता है और अपनी कॉपीज़ को बढ़ाने का काम करता है। डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये 1-2 की संख्या में जब होता है धीरे धीरे वायरस अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। जब ये दवाई 2G से ट्रीट करते हैं तो संख्या को ये बढ़ाने में कामयाब वायरस नहीं हो पाता है। इसको एक और फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है और साथ ही ये इसका एक केमिकल फॉर्मूला 2G का दिखाया है। जब वायरस के साथ ये टाई अप करता है तो आगे इन्होंने लिखा है कोरोना विषाणु की वृद्धि को रोकता है। तो इस प्रकार से जानकारी इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दी है। तो देखिए ये खबर है डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के लिए। एक्चुअल में रेड्डीज़ लैब के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और दवाई जब ये मार्केट में उतारी जाएगी तो नो डाउट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये डीआरडीओ जो है इन डॉक्टर रेड्डीज़ लैब को ही सौंपेगा और डॉक्टर रेड्डीज़ लैब ही इसके लिए पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदार होगा। तो इस स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप एक उतार चढ़ाव इसमें देखा गया था, लेकिन शुरू में मार्केट काफ़ी गैप खुला था। उसके बाद काफ़ी तेज़ प्रॉफिट बुकिंग के बाद लगातार डाउन ट्रेंड इसमें बना हुआ रहा। ये आप 5 दिन का चार्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पे इस तरह से उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पे आज स्टॉक पे आप ज़रूर नज़र रखें। यहाँ 2 से 3% की बढ़त आपको मंडे को यानी परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए एक और अपडेट ये है कि जो इन्होंने स्पुतनिक 5 डेवलप करने के लिए रूसी
कंपनी के साथ टाई अप किया था 2 डोज वाली वैक्सीन के लिए, वहाँ पर रूस ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने एक सिंगल डोज लाइट वैक्सीन भी डेवलप कर ली है जिसकी एफिशिएंसी 80% तक बताई जा रही है। लेकिन खासकर भारत जैसे देश में जहाँ कोरोना की लहर बहुत ही सुनामी के रूप में आई है, वहाँ तेज़ी से सबको वैक्सीनेट किया जाना आवश्यक है। इसलिए सिंगल डोज को यहाँ उन्होंने रिकमेंड किया है कि वो भारत को देने के लिए तैयार है। अगर उस सिंगल डोज को भी जो है मंजूरी इंडिया में मिलती है तो नो डाउट ये डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के लिए ही काम की बात होगी, क्योंकि रेड्डीज़ लैब ही जिम्मेदार है 2 डोज वैक्सीन अभी बनाने के लिए, इसी के साथ टाई अप किया गया है। तो सिंगल डोज के लिए भी टाई अप नो डाउट डॉक्टर रेड्डीज़ के पास ही आएगा। तो ये रूस की जो कंपनी है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि जिम्मेदार है इस रूस की मेडिसिन को डेवलप करने के लिए और देश भर में दुनिया भर में टाई अप करने के लिए, इन्होंने जारी किया है नोट सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट ऑथराइज्ड फॉर यूज इन रशिया। तो रूस में इसे अनुमति दे दी गई है। अगर इंडिया में अनुमति दी जाती है तो पहले भी मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी कि रूस की सेकंड डोज को डेवलप करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ टाई अप किया गया है। वीडियो की लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। अगर सिंगल डोज के लिए भी अनुमति मिलती है तो नो डाउट डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए यहाँ फ़ायदे की बात हो सकती है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।